नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन वाला में। आज हम लोग LTGIC GDC मुख्य परीक्षा पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में उत्तर लेखन का लेक्चर 18 करेंगे। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62। प्रश्न है, सूरदास की काव्य कला पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर लेखन करेंगे। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं। इन्होंने श्रृंगार तथा वात्सल्य रस का कोना कोना छान मारा है। श्रृंगार तथा वात्सल्य के इस सूक्ष्म अंतर्वेदन में इनकी कवि कला विशेषता सिद्ध हुई है। सूरदास की कविता की विषय वस्तु अत्यंत सीमित है। माता के रूप में केवल यशोदा तथा वात्सल्य रस और विप्रलंब पक्ष के आलम्बन विभाव में कृष्ण, राधा, गोपियां और उद्दीपन विभाव में यमुना तट तथा मधुवन है। इसलिए सूर के पास अपनी कविता को मनोहर बनाने का उस नवीनता से भरे कला का एक ही मार्ग था, वर्णन शैली की नवीनता। यह वर्णन शैली की नवीनता सूर की काव्य कला निपुणता ही है। यह साहित्यिक निपुणता, भाषा की तरास, बिंबों के निर्माण, संगीतात्मकता तथा विभिन्न शब्दालंकारों के रूप में प्रकट हुई है। सूर की कल्पना शक्ति अत्यंत भावात्मक तथा चित्रात्मक है। इसलिए उन्होंने कई तरह के चित्रों का प्रयोग किया है। इनके यहाँ दृश्य चित्र, श्रव्य चित्र, स्पर्श चित्र, स्थिर चित्र, गतिशील चित्र, मूर्त चित्र, अमूर्त चित्र और सौरभ चित्र सभी मिलते हैं। यहाँ पर हम चित्र के स्थान पर बिंब शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। इनके काव्य में संगीतात्मकता तथा गेयता के साथ साथ रंगों की अधिकता है। सूर की भाषा तथा विषयों की अपनी न्यूनता को सूर ने अपनी सहृदयता से भर दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। सूरदास अपने उपमानों का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। संगीत के प्रवाह में स्वयं कवि बह जाता है। शुक्ल जी के अनुसार इनके काव्य में अलंकार योजना में दोष है। सूर्य को उपमा देने की ऐसी सनक चढ़ जाती है कि कहीं कहीं पुनरावृत्ति दोष भी है, लेकिन ऐसे प्रसंग सूर की कविता में कम है। और इन अपवादों को छोड़ दे तो सूर की काव्य कला निपुणता हिंदी काव्य परंपरा में सर्वोच्च स्थान रखती है। इस प्रकार प्रश्न का उत्तर लेखन करेंगे। अगला प्रश्न है 63। क्वेश्चन है, क्या भ्रमर गीत सार को निर्गुण मत पर सगुण मत की विजय का काव्य मानना उचित है? तार्किक उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, भ्रमर गीत सार मूल रूप से कृष्ण द्वारा गोपियों को संदेश भेजे जाने की कथा है।
इस संदेश को उन्होंने निर्गुण ब्रह्म अपनाने की सलाह के रूप में बदल दिया है और गोपियों को सगुण भक्ति के दृढ़ समर्थक के रूप में चित्रित किया है। गोपियां उद्धव की शुष्क तथा जटिल ज्ञान मार्गी बातों से परेशान हैं। यहाँ उनका मूल उद्देश्य निर्गुण सगुण का खंडन नहीं है, वे तो केवल अपने प्रेम मार्ग पर बने रहना चाहती हैं। पर जब उद्धव किसी तरह नहीं मानते तो गोपियां उन्हें निर्गुण के संबंध में तरह तरह के प्रश्न पूछना प्रारंभ करती हैं। जैसे कि पंक्ति में बताया कैसे पूछती हैं। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समझाए, सौ देह बूझति साँच न हासी। रेख न रूप बरन जाके नहीं, ताको हमें बतावत, अपनी कही दरस वैसे को तुम कबहू ही पावत। इस प्रकार गोपियां उद्धव से कहती हैं। यहाँ गोपियां उद्धव को पराजित नहीं बल्कि पीछा छुड़ाना चाहती हैं ताकि वे निर्गुण का पाठ ना पढ़ाएं। उद्धव के ना मानने पर गोपियां कहती हैं कि कृष्ण के अतिरिक्त किसी और से मन लगाना संभव नहीं है। कृष्ण को छोड़कर तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की आराधना कौन करेगा। वे जैसे तैसे मन को समझा भी लेती हैं, किंतु पुनः लौटकर कृष्ण पर ही आ जाता है। गोपियां नहीं चाहती कि निर्गुण रूपे काटे उनके प्रेम मार्ग के राजपथ को रोके, इसलिए वे उद्धव का विरोध नहीं सुनती। उद्धव कोकिल कूंजत कानन, तुम हमको उपदेश करत हो भस्म लगावत आनन। अतः गोपियां वाग्विदग्धता पूर्ण बहस के बाद गोपियां विजय प्राप्त करती हैं और उद्धव भी अपने निर्गुण मार्ग को छोड़कर सगुण के प्रति आकृष्ट होने लगते हैं। वे कहते हैं, अब अति पंगु भयो मन मेरो, गयो वहाँ निर्गुण कहिबो को, भयो सगुण को चेरो। इस रूप में सीमित अर्थों में इसे निर्गुण मत पर सगुण मत की विजय का काव्य माना जा सकता है, परंतु इसे केवल निर्गुण पर सगुण की विजय का काव्य मानने से अनेक समस्याएं हैं। भ्रमर गीत सार के कई श्रेष्ठ पदों का सगुण निर्गुण विवाद से कोई लेना देना नहीं है। केवल प्रेम मार्गी रागानुगा भक्ति का प्रतिपादन ही उनका लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त उद्धव व गोपियों के बीच उद्धव को बोलने का अधिकार नहीं है तथा गोपियों के व्यंग पर उद्धव को चुप रह जाना होता है। अतः भ्रमर गीत को शुद्ध रूप वियोगी श्रृंगार का काव्य मानना अधिक बेहतर विकल्प हो सकता है। प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। प्रश्न है, सूरदास की भक्ति भावना पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो प्रश्न का उत्तर बढ़िया लिखेंगे। शुरू करते हैं। सूरदास भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कृष्ण भक्त कवि माने जाते हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे तथा उनके द्वारा चलाए गए पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए। इससे पहले वे एक संत थे जो सभी उपासना पद्धतियों भक्ति प्रणालियों को समान भाव से देखते थे। पुष्टि मार्ग में आने से पूर्व सूर पर किसी विशेष भक्ति संप्रदाय का
प्रभाव न था। उनमें ईश्वर भक्ति के प्रति अनन्यता दिखाई देती है। जैसे उक्ति में कहा गया है, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे। इसी प्रकार उनके काव्य में आत्मनिवेदन की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। उक्ति है, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, इह लोहा पूजा में राखत, इक घर बधिक परो। पारस भेद भाव नहीं, मानत कंचन करत खरो। ईश्वर में दृढ़ विश्वास, उसका गुणगान, सर्वस्व अर्पण की भावना दैन्य निरूपण सूर्य के काव्य में विस्तार से उपलब्ध होता है। उनके द्वारा रचित प्रारंभिक पद विनय, वैराग्य, आंतरिक साधना, गुरु का महत्व आदि से संबंधित है, किंतु पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के उपरांत जो पद उन्होंने रचे वे प्रेम लक्षणा भक्ति से संबंधित हैं। सूरदास की भक्ति सख्य भाव की है, जिसमें भगवान के साथ भक्त का सख्य भाव रहता है। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। भगवान का अनुग्रह ही रक्त का कल्याण करके उसे इस लोक से मुक्त करने में सफल होता है। जा पर दीनानाथ डरे, सोई कुलीन बड़ी सुंदर सोर जिह पर कृपा करे। सूर पतित तरि जाय तनक में, जो प्रभु नेक ढरे। भक्ति के दार्शनिक स्वरूप का ध्यान रखते हुए सूरदास ने वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैत की मान्यताओं को ग्रहण किया है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सूरदास ने भक्ति भावना का उत्कृष्ट चित्रण किया है तथा जीव को ईश्वर के साथ एकात्म करने का प्रयास किया है। इस प्रकार प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है 65। प्रश्न है, मीरा की भक्ति का स्वरूप को व्याख्यायित कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, मध्यकाल में भक्ति के दो रूपों का वर्णन मिलता है। प्रथम सगुण और द्वितीय निर्गुण है। सगुण भक्ति के अंतर्गत तुलसीदास, सूरदास, रसखान तथा मीरा का नाम आता है। मीरा गिरधर गोपाल की अनन्य प्रेमिका थी। वह श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती थी। उन्होंने कृष्ण भक्ति में स्वयं को समर्पित करते हुए लोकलाज, कुल की मर्यादा आदि सभी बंधनों को तोड़कर कृष्ण पर समर्पित हो गई। इतना ही नहीं, वह कृष्ण करके बावली की भांति कृष्णमय होकर नृत्य करने लगती थी। उस समय उन्हें कृष्ण के सिवा कुछ भी स्मरण नहीं रहता था। मीरा की भक्ति भावना में नारी हृदय की सहज कोमलता, सरलता, तल्लीनता एवं मादकता की प्याली उनके पदों में छलकती है। मीरा की भक्ति भावना में माधुर्य भक्ति का स्वरूप स्पष्ट परिलक्षित होता है। मीरा की रचनाओं में नवधा भक्ति के अंतर्गत श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, दास्य भाव, मिलन की लालसा, पद सेवा, आत्मनिवेदन जैसे सभी तत्व मौजूद हैं। मीरा की कृष्ण के प्रति भक्ति कांता भाव की थी। वह कृष्ण को अपना पति, प्रियतम और रक्षक मानती थी। इस प्रकार मीरा की भक्ति भावना में विभिन्न संप्रदाय के सिद्धांतों का विवेचन नहीं हुआ है, परंतु
प्रेम मूलक भक्ति की अनेक विशेषताओं का समावेश अनायास ही हो गया। वास्तव में मीरा की भांति असीम की ससीम से मिलने की आकुल पुकार है। उस परम ब्रह्म से मिलन हेतु तीव्र उत्कंठा है। इस प्रकार प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट टॉपिक में हम रीतिकाल के प्रश्नों के उत्तर लेखन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लोग कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें पता चले कि क्लास आपको कैसी लग रही है। थैंक यू गाइस। जय हिंद साथियों।